बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी आपका खैर मक़दम करता है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 आज एक मरतबा फिर मुनक़िद है इस खूबसूरत जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में कि जिसका हुस्न व जमाल यकीनन नमाजियों के लिए जो आने वाले हैं, और सिर्फ नमाजी ही नहीं, इस मस्जिद को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इसके कोने कोने की तस्वीर लेकर जाते हैं, अपने मोबाइल में, अपने कैमराज़ में उसे महफूज करके जाते हैं। इसका आलम ये है, तो जो मकसूद कायनात है, जो कायनात का मकसद है, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाऊ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ताज्जुब है मिस्र की उन औरतों पर कि जिन्होंने यूसुफ़ को देखा और अपनी उंगलियां काट लीं। आप फरमाती हैं, खुदा की इज़्ज़त की कसम, अगर वो मेरे आका का जलवा देख लेती वो मिस्र की औरतें, तो अपनी उंगलियां न काटती बल्कि अपनी गर्दनें काट देती। बाज़ रिवायात में है अपने कलेजे काट देती। मेरे आका के हुस्न का आलम ये है। मकसूद कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, हुस्न कायनात, गोया जिसको भी कायनात में अव्वल से लेकर आखिर तक जिसको भी हुस्न मिला है, वो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात है। बल्कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि वो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भीख है जिसने भी हुस्न पाया है। आगाज़ करते हैं मुकाबले का। आज बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम शख्सियात जजेस की कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका तारुफ़ कराऊंगा और यकीनन आप देखकर आपके भी चेहरे खिल उठेंगे जब इन शख्सियात को देखेंगे। और बिलखुसूस जिस तरफ मेरा इशारा है, उससे पहले मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने जजेस हज़रात, मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ़्ता सना खां। सना गो, बहुत खूबसूरत आवाज़ के हामिल सना खां, मेरे भी पसंदीदा, आपके भी बहुत पसंदीदा अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। मुकाबला बच्चे जिस तरह आ रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स जिस तरह आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप पिछले सीज़न का भी हिस्सा थे, उससे पिछले सीज़न भी आपने देखे हैं, कुछ फ़र्क है? जी, मैं ये समझता हूँ कि मरहबा या मुस्तफ़ा ने एक इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल कर लिया है, जिससे पिछले 6 सालों में बतदरीज इसमें पढ़ने वालों के हुस्न कलाम में, उनकी अदायगी में, उनके तलफ़्फ़ुज़ में और उनके पढ़ने में जो हुस्न पैदा हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि इस मुकाबले ने एक इदारे का काम किया है। और ऐसा इदारा कि जो आपको घर बैठे हुए मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने का एहतमाम कर रहा है। और फिर इसमें बतदरीज जब हम देख रहे हैं कि जो इस साल बच्चे ऑडिशंस में भी आए हैं और जो इस मुकाबले में भी शामिल हुए हैं, सिलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी पढ़ने में और उनके उसने अदायगी में, उनके हर चीज़ में, हम जो पिछला ये लेवल 6 हम इस वक्त सीज़न 6 में मौजूद हैं, तो ये बतदरीज पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और अब छठे साल में हम इसको एक बहुत खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात की नाज़रीन। यकीनन ये मुकाबले से बढ़कर मुकाबले की सूरत में एक तरबियत का सामान है जो ARY की QTV ने जिसका बीड़ा उठाया। और अब ARY QTV उस मकसद के करीब है कि नात खानों जो नौजवान इस शोबे में आना चाहते हैं, उनकी तरबियत इस अंदाज़ की जाए कि वो नात के ज़ौक़ को महसूस करें, नात की बाकायदा तरबियत हासिल करें। दुनिया का कोई भी काम है
वो बाकायदा सीखा जाता है, तो हुजूर की नात पढ़ने को बाकायदा सीखा क्यों नहीं जाना चाहिए? इसका लेवल बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। हमारे दूसरे मेहमान, दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज, इनसे भी बहुत लोग सीख रहे हैं इस मुकाबले में। ये जो टिप्स देते हैं, बताते हैं, मुमताज़ सना खां, मुमताज़ सना गो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे रफ़ीक भाई, कैसा चल रहा है मुकाबला? तस्लीम भाई देखें, ये जो बच्चे बैठे हैं ये माशाल्लाह सीखे हुए हैं, सुर को समझते हैं, आवाज़ को समझते हैं, कलाम का पता ही नहीं। ये किसी और फील्ड में भी हो सकते थे, लेकिन सरकार ने इन्हें नाज के लिए चुन लिया है। वाह। दूसरा मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो आने वाले एपिसोड हैं, जो आइंदा सालों में आएंगे, जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इन बच्चों से सीखें इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, हम वो गलतियाँ करके ना इधर आएँ। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, पूरी दुनिया में पसंद किया जाने वाला सना खां, हम सब का बहुत महबूब, खुश आवाज़, खुश अंदाज सना खां, हम सब के पसंदीदा अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहबाज भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस दुआएं आपकी। कैसा माशाअल्लाह महसूस हो रहा है मुकाबला? बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। पिछले जितने भी सीज़न गुजरे हैं और ये सीज़न 6 में ख़ास तौर पे इसमें जो ख़ास रंग है वो सूफ़ी रंग है, जी। जो इस साल शामिल किया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछले मुकाबले में से। और जो मैं देख रहा हूँ बड़ा टफ़ मुकाबला जा रहा है और पढ़ने वाले भी माशाल्लाह पिछले सालों से इस दफ़ा बहुत सुर को समझने वाले और बहुत अच्छा पढ़ने वाले सेलेक्ट किए हैं। जी। तो अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि इससे ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और पूरी टीम को, ARY, QTV और आपको सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, हमारे आज के मेहमान मुअज़्ज़ज़ जज और नात का ज़ौक़ इनका और अशार का ज़ौक़, हमने चूँकि हमें ये सआदत मिली है कि हमने इनके साथ वक्त गुजारा है। ये बहुत आला, नात के ताल्लुक़ से बहुत आला ज़ौक़ के हामिल हैं। और कोई ये एतराज़ ना करे कि ये तो दूसरे मतलब जो गैर मारूफ़ हैं और जो जिनको बहुत अच्छा पढ़ना नहीं आता उनको भी सुनते हैं, तो वहाँ उनकी शफ़क़त होती है वो। लेकिन वैसे ये आला ज़ौक़ के हामिल हैं, वो नात हो, नक़ाबत हो, ख़िताबत हो, और ये ख़ुद भी बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं और बहुत आला ख़तीब हैं, वाकिफ़ हैं ये असरार और रमूज़ से कि किस तरह से अपने सुनने वाले, वो हज़ारों का मजमा हो या लाखों का मजमा हो, ये इस हुनर से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ने इनमें वो हुनर रखा है इस हवाले से। और ये काबिलियत, इसके साथ साथ इनका नसब बहुत काबिल एहतराम है। हम सब के लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं कि आप सज्जादा नशीन भी हैं बहुत ही बड़ी खानकाए आलिया ईदगाह शरीफ के। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शहज़ादा अहले सुन्नत, हम सब की बहुत महबूब शख्सियत, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साहिबज़ादा वाला शान, साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कि मुकाबला कैसा चल रहा है? आपने पिछले मुकाबले भी देखे, शफ़क़त भी फरमाई, तशरीफ़ लाते रहे। इस मुकाबले को कैसा देख रहे हैं कि इसमें सूफियाना रंग भी शामिल कर दिया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि सीज़न 1 से इस खूबसूरत प्रोग्राम में माशाअल्लाह हाज़िर हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत, हर बार पहले से बहुत बेहतरी लाते हैं आप अहबाब माशाअल्लाह। इस दफ़ा जो अहबाब आ रहे हैं वो भी यकीनन, क्योंकि ये लोग भी पहले सीज़न से ही इस प्रोग्राम को देख रहे थे और अपनी इस्लाह कर रहे थे, तो बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, बहुत खूबसूरत मुकाबला है। और ये जो मैं अक्सर पहले भी मैंने यहाँ पर ये बात की थी कि यहाँ जो बच्चा पढ़ता है और ये खूबसूरत सना खान अहबाब उसकी इस्लाह करते हैं, वो सिर्फ़ उसकी इस्लाह नहीं हो रही होती, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग नात पढ़ना चाह रहे हैं, नात सीखना चाह रहे होते हैं, ये एक ज़माने की इस्लाह हो रही होती है। यकीनन ये मरहबा या मुस्तफ़ा का मुकाबला जो है, ये एक उस्ताद की हैसियत रखता है पूरी दुनिया में नात पढ़ने वालों के लिए और बिलखुसूस उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं। जब कोई बच्चा पढ़ता है, जो उसकी ये लोग इस्लाह करते हैं, वो हकीकतन एक ज़माने की इस्लाह हो रही होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने आपके ज़ौक़ का तज़किरा भी कर दिया और आपकी शफ़क़तों का तज़किरा भी मैंने साथ ही मिलाकर कर दिया है कि कुछ और ना समझा जाए। नाज़रीन किराम, मुकाबले का आगाज़ करेंगे। मैं आज के पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ आपसे करा दूँ। जड़ावाला से पहले पार्टिसिपेंट हैं हाफिज़ मोहम्मद
उस्मान अली चिश्ती। दूसरे पार्टिसिपेंट फैसलाबाद से मोहम्मद उमर दराज कादरी। तीसरे पार्टिसिपेंट लाहौर से मोहम्मद अली कादरी। इन तीनों के दरमियान आज मुकाबला है और याद रहे कि एक पार्टिसिपेंट होगा कि जिसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। इससे पहले कि मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए, जो इज़्ज़त अफजाई का सिलसिला है ARYQ TV की जानिब से, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 में भी वो जारी है जो पिछले सीज़न्स में कामयाबियाँ और मोहब्बतें समेटने वाले सनाख़ा हैं, उन्हें दावत देते हैं। आज लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उवैस साबरी। चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता पूछता मानी उनके बातें सुनता पूछता मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा माशाअल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद और बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपकी तरक्की और इज़्ज़तों के लिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उवैस साबरी नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। जजेज़ हज़रात की इजाज़त से मुकाबले का बाकायदा आगाज़। और पहले पार्टिसिपेंट हैं जड़ावाला से हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती। उसने यूसुफ कटी
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब ताब मिरआत सहर गर्दे बयाबाने अरब सुन फरियाद पीरां दिया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन दर के बेड़ा अड़िया विच खपरां दे जिथे मछ भी ना बेंदे डर के शाहे जिलानी महबूब सुबहानी मेरी खबर ले आओ जट करके पीर जिना दे मीरा बाहू पीर जिना दे मीरा बाहू ओ कदी लगन तरके माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सरवर भाई क्या कहेंगे हाफिज़ उस्मान अली चिश्ती के लिए? हाफिज़ उस्मान अली चिश्ती साहब की आवाज़ जो है वो उसके अंदर बहुत एक जो मर्दाना वजाहत होनी चाहिए आवाज़ के अंदर, जो हुस्न होना चाहिए वो मौजूद है। लेकिन एक तो सूफियाना कलाम जो आपने पढ़ा है उसमें बहुत सारे अल्फाज कुछ आपने ख़ुद ऐड कर लिए हैं, और जैसे मच वी ना बंदे वी उसमें मौजूद नहीं है, और झट को जट पढ़ा है आपने। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पूरे उस कलाम के अंदर जो है वो शामिल की हैं। नात का जहाँ तक ज़िक्र है उसमें आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्लो रखा है, और जो इजाफ़त होती है वो उसका इतना ही ताल्लुक़ होता है कि वो अगले लफ्ज़ के साथ जुड़ जाए, ना ये कि वो इजाफ़त जो है वो ये बन जाए। जैसे आपने ये पहला मिसरा आपने पढ़ा है, ताब मिरात सहर गर्द बयाबान
आपने ज़्यादा लंबा किया और बयाबाने जब आप कर देते हैं तो फिर इतनी उसमें गुंजाइश नहीं होती करने की। ठीक ठीक, माशाल्लाह। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। अब भाईजान की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, खर्च भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी जजमेंट करनी ये है कि अगर ये कलाम सैयदी आला हज़रत इमामुल कलाम कलामुल इमाम उनका इन्होंने पढ़ा है, अगर उन्हीं की नात कोई और ये सिलेक्ट कर लेते तो इनके आवाज़ के अंदाज से ये ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे। और जैसे सरवर भाई ने कहा कि सुल्तानुल आरफीन सूफ़ी रंग में आकर कोई प्रैक्टिस नहीं की मेरे ख्याल आपने, ऐसे जिन्होंने कहते ने पंजाबी च मगरों लाने वाली की थी कि बात जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरी है प्रैक्टिस करके मोहब्बत से, कि जैसे कहते हैं हाँ सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, तो थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह। जी रफ़ीक ज़िया साहब। मोहम्मद उस्मान आवाज़ बहुत ब्रिलियंट है, खूबसूरत आवाज़ है। नात के लिए जो एक मौजू आवाज़ होता है ना, जिस तरह सातज़ा का आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लफ्ज़ों में आके जो है ना, जैसे एक लफ्ज़ था गाज़ाए, इसने तोड़ के पढ़ा है गाज़ाए, ठीक है ना। अब सर कटाते हैं तेरे, अब तेरे जब कहा आवाज़ को, वो लफ्ज़ों को समेटना मुश्किल हो गया, आवाज़ में कपकपाहट और जो खूबसूरती है वहाँ पे आप ख़त्म हो गई। ठीक, तो ये कुछ टेक्निकल इनके खर्च बहुत कमाल है, इनका आवाज़ का जो रख्त है वो बहुत ही कमाल है, आइडियल है। ये कम लोगों का ऐसा आवाज़ होता है जो थोड़ी सी ये मेहनत और तवज्जो करें, जो इनको कुदरती मिला हुआ है, जो कुदरती मिला है, ये गॉड की तरफ से है, अल्लाह पाक की तरफ से ये ख़ास इनाम है इनको। सही, ठीक। इस हवाले से ये बड़े खुशकिस्मत हैं। थोड़ी सी इनको तरबियत और मिल जाती, मेहनत करनी और मेहनत करें तो और अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही। जी साहबजादा साहब। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है और इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। बस जिस तरह इन अहबाब ने फरमाया कि इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी भी मज़ीद करें, और जो बड़े अहबाब, बड़े सनाखान अहबाब हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुन के अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। आइए हाफ़िज़ साहब। माशाअल्लाह। नाज़रीन, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 जारी है और अपने उरूज पर है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा हायल है, लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा में एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तस्लीम साबरी आपको फिर खुश आमदेद कहता है। नाज़रीन, अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद उमर दराज कादरी, जिनका ताल्लुक़ है फैसलाबाद से। वो सुएला नज़ार फिरते हैं, वो सुएला नज़ार फिरते हैं, वो तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, और कोई
तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं। रुसना विसावलियार मुद्दता बीत गया, रुसना सावलियार मुद्दता बीत गया, वसदे हासे ते विसदे नासे, तेरी जोक दे आसे पासे, सुन के हासे मिठिया गाली, सोना यार सुनेगा हासे, जलिया जलिया आँख दमागी, असी नित दे जले रासे, इश्क तेरे सक जलिया कीता पहला चंगे बड़े हासे, रुसना विसावलियार मुझता बीत गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद उमर दराज कादरी फैसलाबाद से, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, उम्र भी छोटी है जी। शहबाज भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, उमर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। सैयदी आला हज़रत अज़ीम अल बरकत उन्हीं की लिखी नात बहुत खूबसूरत अंदाज में मियाँ साहब की टोडी है ये राग जिसमें इन्होंने पढ़ा है। और ख़ास बात है उसमें एक दो जगह जो कही हैं वो मारवे की भी हल्की हल्की झलक सी नज़र आ रही थी और बहुत खूबसूरत अंदाज। एक जगह से थोड़ा सा बसुरे हुए हैं लेकिन वो कोई इतनी बात नहीं है क्योंकि जितना माशाल्लाह इस इनकी आवाज़ का रेंज है ऊपर अंतरे पे जाके उसको अच्छे तरीके से निभाना जो है ना ये बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे और दूसरा काफ़ी हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद सही की काफ़ी पढ़ी जब, तो वहाँ शुरू तो बहुत अच्छा किया इन्होंने लेकिन आगे जाके जब रुबाई कही है उसमें तो थोड़ा सा उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही थी। बाकी मजबूरी माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह मज़ा है जी। रफ़ीक ज़िया साहब बहुत अच्छा पढ़ा है बच्चे ने। एक वो सुए लालाजार फिरते हैं जब दूसरी दफ़ा कहा है ना तो बड़ा आकवर्ड सा लगा है, मतलब वो सुर के साथ मैच नहीं था। ठीक, शायद उनको ये बच्चे को पता है कि मैंने ये किया है। बेटा आपको पता है ना कि एक लफ्ज़ जो था वो आपसे मिस हुआ है, ठीक है ना। एक तो वो मिस हुआ था तो आवाज़ की रेंज बहुत ज़्यादा है, ये कुदरती होता है। लेकिन इस बात पर बहुत कम जो बच्चे हैं वो तवज्जो देते हैं कि ऊपर वाला आवाज़ ठीक लगे, नीचे वाला भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए। ठीक, उस पर इतनी मेहनत नहीं है लेकिन गॉड गिफ्टेड इसका आवाज़ है और बहुत अच्छा पढ़ा इसने। माशाल्लाह मज़ीद मेहनत करेगा और अच्छा हो जाएगा। ये इसलाई है एक सारा, हमने भी ऐसे ही सीखा है सही। साथ से बड़ों से, ठीक, वो भी हमें इसी तरह बताया करते थे। सही जी। सरोवर भाई जी, जैसा आपने जिक्र किया है कि मोहम्मद उमर दराज साहब जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जब दराज होंगे तो इंशाल्लाह इनकी आवाज़ भी और ख़ूबसूरत होती जाएगी और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, ख़ास तौर पे मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि आपका ख़्याल ये है कि आप बहुत ऊंची आवाज़ लगा सकते हैं और उसके नतीजे में ये है कि आपकी जो नीचे वाले अस्थाई है आपकी
उस पर आपका ध्यान नहीं रह जाता। और वो और फिर अब अंतरिक और अस्थाई का जो आपस में मैच होना चाहिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आवाज़ बहुत ऊंची ले जा सकता हूँ, तो उस वजह से वो वहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम आई। अदरवाइज़ आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और जो रुबाई पढ़ना है ये एक बहुत देर के बाद इसकी तरफ असातिज़ा कहते हैं कि आना चाहिए। आपको पहले कलाम ही पढ़ना चाहिए और उसके अंदर गिरा कहनी और रुबाई को कहना। वो जो रुबाई आपने कही है वो बिल्कुल उसका उस तरह से रचाव नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। जितनी आपकी आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह, तो उसका रचाव इसलिए नहीं था कि आपने उसमें गिरा कहने की कोशिश की है। अभी आप सिर्फ अगर कलाम पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत होगा। बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। माशाल्लाह। गोया तीनों जजेस हजरात की राय में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ राय पाई जा रही हैं। जी साहबजादा साहब। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इस उम्र में ये इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तो जब उम्र दराज होगी तो कितना इनका नाम भी उम्र दराज है, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत पढ़ा। इस बात पे सबको तवज्जो रखनी चाहिए कि जब हम आपस में आम गुफ्तगू करते हैं लोगों में तो अल्फाज का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जब सरकार की नात पढ़ी जाए तो वो आप अल्फाज जो है वो बराह रास्त हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे होते हैं। जब भी किसी महफिल में नात पढ़ी जाए या हुजूर का जिक्र किया जाए तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि लोग तो सुनते हैं, वो सुनते रहेंगे, सरकार बराह रास्त अपना जिक्र समात फरमा रहे होते हैं। तो वो अल्फाज जो हुजूर की बारगाह में पेश किए जाएँ उनको उनके सही अंदाज में, जो उनका सही तलफ़ुज़ है उसमें पेश करना चाहिए और इस तरह अदा करना चाहिए कि बाकी भी जो महफिल में अहबाब बैठे हैं वो उसको समझ पाएँ। इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह इनको मज़ीद माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। अफ़सहुल अरब की बारगाह में हम अल्फाज पेश कर रहे हैं तो उनकी तज़ीन व आराइश भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो अल्फाज उसकी बारगाह में जो सारी फसाहतें हैं उस अफ़सहुल अरब की निस्बत का सदका है। बहुत खूबसूरत बात की। अल्लाह ताला बहुत उम्र दराज करे, आपकी उम्र दराज। अगले पार्टिसिपेंट हैं लाहौर से मोहम्मद अली कादरी। सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए, मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए। तेरी कसम तेरे दर का फकीर हूँ अज़ली। तेरी कसम तेरे दर का फकीर हूँ अज़ली। तलब ये है कि तेरे दर की चाकरी मिल जाए।
के तेरे दर की चाकरी मिल जाए सुकून रूह को और दिल को ताजगी मिल अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा जे वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 जे वेखा रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अली कादरी जी, क्या कहेंगे रफ़ीक ज़िया साहब मोहम्मद अली कादरी के लिए? बहुत अच्छा पढ़ा है और इनकी जो आवाज़ थी बड़ी अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो अल्लाह ने इनको बेस दिया हुआ आवाज़ का। हालांकि ये इससे ऊपर भी सुर में पढ़ सकते थे, लेकिन मुकाबला है उसने, इस वजह से बड़ा खूबसूरत पढ़ा है। और एक दो जगह पे सुर हिले हैं इनके, और एक दो लफ्ज़ जो है ना वो भी थोड़ा तलफ़ुज़ का भी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ऑल अबाउट बहुत अच्छा पड़ा है। आवाज़ का सुर का इस्तेमाल अच्छा इन्होंने किया है। थोड़ी सी अगर और मेहनत करेंगे तो और निखार आ जाएगा। इससे ऊपर थोड़ा पढ़ते तो इनको इतनी प्रॉब्लम ना होती। जब इन्होंने छोड़ी है नात तो आवाज़ बिल्कुल कामते कामते ये छोड़ा है। हालांकि यहाँ पे खूबसूरती से छोड़ना चाहिए। ठीक सही, इसको बिल्कुल सही। जी शहबाज भाई। माशाअल्लाह मोहम्मद अली कादरी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। हाफ़िज़ मज़रुद्दीन मज़र साहब का कलाम का इंतखाब किया इन्होंने। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, जैसे नात को नात ही रहने दिया इन्होंने, यानी कि ज़्यादा राग रंग उसमें ज़्यादा शामिल नहीं किए। और इनको पता भी है कि कहाँ जगह लगानी है, उतनी उतनी जगह लगाई है इसने। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और उसके बाद मियाँ साहब एक दो जगह से नात में सांस की वजह से वो टूटी है जहाँ थोड़ा सा, बाकी मजबूरी तौर पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सरवर भाई। बहुत अच्छा पढ़ा है। और रफ़ीक ज़िया साहब कह रहे हैं कि ये इससे ऊंचा पढ़ सकते थे। मैं ये कहता हूँ कि ये जितना पढ़ सकता था इसने वहीं उतना ही पढ़ा है। ठीक है। और इसको यहीं पे ही पढ़ना चाहिए था। उसके सबूत के तौर पे आप देखें कि अंतरे में इन्होंने आवाज़ उठाई है, अपनी उस रेंज से ऊपर गए हैं, तो वो आवाज़ जो है वो उस तरह से स्टेबल नहीं रह सकी। तो नात इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी है। तलफ़ुज़ एक अज़ली इन्होंने पढ़ा है जो अज़ली है। जो साकिन लफ्ज़ होते हैं उनको मुतहर्रिक कर देना और मुतहर्रिक को साकिन करना बहुत गलती होती है, उस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। ओवरऑल इनकी आवाज़ में मिठास है, बहुत मुलायम और ख़ूबसूरत आवाज़ है। और जितना इन्होंने पढ़ा है ये यहीं पे ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सही, इससे ऊपर ना जाएं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस वजह से भी बच्चे थोड़े से, सर्दी के मौसम की मेरा ख्याल है उतनी शिद्दत नहीं है जितना मुकाबले का प्रेशर है। हाँ। और ये बुनियादी चीज़ है जो हमेशा बच्चों में होती है। और उसी सर्दी के भी नंबर काट रहे हैं आप? जी नहीं, अच्छा, सर्दी के नंबर नहीं कट रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मुकाबले में जब वहाँ पे आके खड़े होते हैं तो चूँकि हम लोग इन सारे मराहिल से गुज़र के आए हैं,
तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब हम यहाँ पे खड़े होते थे आके, तो हमें पता होता था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और किस तरह से ये सारा मरहला गुजरता है। मुश्किल आज काम। भी यहाँ खड़े हो ना तो हमारी यही पोजीशन होगी जो बच्चों की है। अब तो उम्र की वजह से भी मेरा ख्याल हो गया कब कपाहट है। जी साहब साहब। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा, इनमें टैलेंट भी है, इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ये ज़्यादा इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो आवाज़ में हज़रत सांस का फरमा रहे थे वो यकीनन एक प्रेशर भी होता है, एक स्ट्रेस भी होता है इस मकाम का, लेकिन अल्लाह करीम इनको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। मोहम्मद अली कादरी, मैं तीनों पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ। जजेस हजरात फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती जड़ावाला से, मोहम्मद उमर दराज कादरी फैसलाबाद से, मोहम्मद अली कादरी लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तीनों आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए और जजेस अपना फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं। कुछ ही लम्हात में ये फ़ैसला मेरे हाथों में होगा और मैं अनाउंस करूँगा। फ़ैसला जो जजेस ने दिया है वो मेरे हाथों में है, उसे अनाउंस कर रहा हूँ। हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट थे हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अली चिश्ती जड़ावाला से, उन्होंने हासिल किए 61 पॉइंट्स। मोहम्मद उमर दराज कादरी ने हासिल किए 70 पॉइंट्स और मोहम्मद अली कादरी ने हासिल किए 67 पॉइंट्स। इस तरह फैसलाबाद के मोहम्मद उमर दराज कादरी 70 पॉइंट्स लेकर आज इस मुकाबले से सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बच्चे को और बहुत सी दुआएं इसके लिए, बहुत सी नेक तमन्नाएं कि ये अपना नाम रोशन करे, ये तीनों शनाख़ा अपना नाम रोशन करें। तीनों जजेस हजरात का, सरवर अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का, अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब का, अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब का और बिलखुसूस हमारे आज के ख़ास मेहमान ख़ुसूसी और हमारे दिलों के बहुत करीब साहबज़ादा वाला शान साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान का बहुत शुक्रिया। आप हमारी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी है। अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा